लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की सुंदर सुबह के लिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। भजन संहिता 139 अध्याय 139 और उसका 7 वचन यहाँ लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊँ या तेरे सामने से किधर भागूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक, परमेश्वर का अभिषिक्त दास कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ। प्रभु के लोगों, अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 पदों को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर साफ लिखा है, परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है, प्रभु तू मेरे उठने बैठने को, चलने फिरने को जानता है, मेरे मन के विचारों को जानता है, मेरे मन में जो पैदा होते हैं उन सब बातों को जानता है। और अंत में कहता है वचन 6 में कि प्रभु इन सब का मेरे द्वारा समझ पाना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, क्या आप ऐसी कोई मोबाइल कंपनी का नाम जानते हैं जिसका कवरेज आपके मोहल्ले या आपके शहर में या पूरे भारत में सब जगह है? नहीं। कई बार तो ऐसा है कि एक कमरे में अच्छे से बात होती है और दूसरे कमरे में जब आप बात करते करते जाते हैं फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, कट जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही, का की का इस प्रकार की आवाज़ें आती हैं। अगर वीडियो कॉल किया है तो कट रहा है, गर्दन इधर है, पेट इधर है, हाथ उधर है, इस प्रकार का। और आजकल तो कुछ DTH कंपनी, आजकल जो DTH कंपनी आ गई छतरी वाली, मौसम ख़राब हो, बदलियाँ आ जाए, सब कुछ ख़त्म, पिक्चरें अटक जाएंगी, आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। बरसात का मौसम है तो 4 महीने आपको ऐसे बिताने हैं। मतलब जब भी बारिश होगी, कोहरा घना होगा, नेटवर्क ख़त्म। छतरी है, सब कुछ है, रिचार्ज है, सब कुछ। पर उस छतरी के सामने और उस सैटेलाइट के बीच में अगर कोई आ गया, बादल कोहरा, तो वो फिर सब व्यर्थ हो। मतलब जिस कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपया उस प्रोजेक्ट में डाला है, वो भी संपूर्ण रीति से कवरेज देने में अपने ही छतरी को, यानी जिसने उसको बनाया है ना, ध्यान सुनेगा, उस सैटेलाइट कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, पर वो अपनी ही कंपनी को कवरेज नहीं दे सकता, अपने ही प्रोडक्ट को कवरेज नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि बीच में गड़बड़ हो गया। सिम उसी कंपनी ने बनाया, पर उसी का टावर उसको कवरेज नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि दीवार आ गई। परमेश्वर के लोगों, क्या आप समझ रहे हैं? खुद का बनाया हुआ मानव निर्मित वो कवरेज नहीं दे पा रहा है। लेकिन राजा दाऊद कहता है, तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। मतलब कहने का कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। अंग्रेजी में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद, हर जगह उपस्थित। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक चोर चोरी क्यों करता है? किस लेवल पर करता है? क्या उसको किस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो चोरी करता है? हर बार चोर को ये लगता है, मैं आज चोरी करने जाऊंगा और मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, और यही कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, इसी कॉन्फिडेंस में वो चोरी करता है। अगर एक चोर को ये पता चल जाए कि आज मैं चोरी करने जाऊंगा और जहां मैं चोरी करने जाऊंगा लोग मुझे पकड़ लेंगे और पीटेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, वो चोरी करने जाएगा? कदापि नहीं, प्रोग्राम कैंसिल कर देगा। पर उसे कॉन्फिडेंस है, मैं पहली बार नहीं पकड़ाया, दूसरी बार भी नहीं पकड़ाऊंगा, तीसरी बार भी नहीं पकड़ाऊंगा। उसे मालूम है और इसी कॉन्फिडेंस में वो चोरी करता है। हाँ, चोर को तो मालूम है मुझे लोग पकड़ेंगे, पीटेंगे, फिर भी वो आदतन चोर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो परमेश्वर के लोगों, उसे मालूम है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। यहाँ दाऊद कहता, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ। फिर अभिषिक्त व्यक्ति क्यों भागे? सवाल ये उठता है। तो कई बार अगर आप बाइबल के कैरेक्टर को देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का वर्णन मिलेगा। दाऊद के विषय हम देखते हैं, 7 बार प्रार्थना करने वाला, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतरा, जिसके ऊपर यहोवा का आत्मा बल से उतरता है और जिसके वीणा बजा देने से शाऊल का दुष्ट आत्मा भाग जाता है। ऐसा अभिषिक्त दास ये सोचकर, गलती देखिए कहाँ पर हुई, ये सोचकर कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, एक दिन छत में टहलते रहता है और एक महिला को देखता है जो नहा रही है, जो स्नान कर रही है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखिए बाइबल इस बात को छुपाती नहीं है। ये प्रभु का दास है तो इसकी गलती को छुपा दें या दबा दें या पर्दा डाल, नहीं। जिसने पाप किया, बाइबल उसके दंड के विषय में भी बताती है, उसके पश्चाताप के विषय में भी बताती है। अब जरा देखिए, परमेश्वर का दास राजा दाऊद उस स्त्री के साथ पाप में पड़ जाता है। उसने सोचा मुझे किसी ने नहीं देखा, काम कंप्लीट। उसके पति का मर्डर करवा दिया उसने, पति का मर्डर करवा दिया। बताइए, मतलब अपने पाप को छुपाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। पर अगले दिन परमेश्वर ने अपने सेवक, अपने नबी नातान को यह सारा हाल बता दिया और राजसभा के सामने दाऊद को खुला खुला उसने बोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब दाऊद सर पकड़ के बोलता, वो हो, मैंने क्या कर डाला, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा अधर्म, मुझे ये नहीं करना था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब दाऊद कहता है,
तेरी आत्मा से भागकर प्रभु मैं कहाँ जाऊं? अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आसमान में चढ़ूं तो वहाँ है, किरणों के पास चला जाऊं तो तू वहाँ है, शयन के कोठरी में चले जाऊं तो वहाँ, छत में जाऊं वहाँ है। तेरा कवरेज हर जगह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा पकड़ सब जगह है प्रभु। यानी परमेश्वर ने अपने प्रोडक्ट को, अपने बनाए हुए प्रोडक्ट यानी मनुष्य को, इस संसार को अपने पूरे कवरेज में रखा है। परमेश्वर मोबाइल कंपनी नहीं है प्यारों, कि बनाया सिम भी दे दिया और कवरेज देना भूल गए, या अभी भी कवरेज में बाधाएं हैं। परमेश्वर के सामने कोई बाधा नहीं। वो अंधेरे में, उजाले में, दोनों में काम कर सकता है। हालेलुया। वो जल में, थल में, आसमान में, हर जगह काम कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सेवकाई में आ गया, एलीशा के साथ सेवकाई में आ गया। गेहजी प्रभु का सेवक बना, सेवक का सेवक बना। लेकिन मिनिस्ट्री करते करते उसके मन में धन बटोरने की इच्छा जागृत हो गई, लालच पैदा हो गया। एक दिन प्रभु के दास एलीशा के सामने आराम देश का सेनापति नामान सुरयानी आता है, कोढ़ की बीमारी, और प्रभु के दास ने उसे कहा 7 बार डुबकी लगा। वो डुबकी लगाने के बाद चंगा हो गया। बहुत धन्यवाद कृतज्ञ हृदय के साथ आता है, और उसने बहुत सारा चांदी, कपड़े प्रभु के दास को भेंट देना चाहा, परंतु परमेश्वर के सेवक ने कहा नहीं, ये समय ये सब लेने का नहीं है। और इसे देखकर गेहजी चुपचाप छुप कर जाता है और इस मनुष्य को ठग लेता है, और ठग कर, लूट करके, झूठ बोल करके वो धन संपत्ति को बटोरता है और ले जाकर अपने घर में छुपा देता है। और अब देखिए, चुपचाप जैसे बिल्ली दूध को पी लेती है और मुंह को पोंछ लेती, वैसे ही आके प्रभु के दास के पास खड़ा होता है। परमेश्वर के दास ने कहा, गेहजी कहाँ गया था, किधर गया था? परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनिएगा, कहाँ गया था, किधर गया था? और अब गेहजी का उत्तर, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो बस यही था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अब आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा, वो सारा हाल जो तू उस पुरुष के साथ व्यवहार कर रहा था मुझे पूरा पता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों वो छुप नहीं सका, वो छुप नहीं सका। एक समय की बात है, यही प्रभु का दास एलीशा, प्रभु ने उसको ऐसा गिफ्ट दिया था कि राजा अपने कर्मचारी से, या अपने कर्मचारी से जो बातें करता, अपनी रानी से शयन की कोठरी में जो बातें करता, एलीशा उसे जान जाता, सुन लेता था। इतना अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर ने इस दास को दे के रखा था। बाइबल कहती है राजा दाऊद को बाद में समझ में आया, गेहजी को बाद में समझ में आया। परमेश्वर के लोगों, सीसीटीवी कैमरा भी लगा दें तो कैमरा लगाने के बाद कुछ एंगल ऐसे होता है, अगर आपने सीसीटीवी कैमरा दिया, ऐसे लगा के रखा ना, तो वो कैमरा केवल आगे के रेंज को लेकर, यहाँ जो नीचे हो रहा नहीं ले सकता। लेकिन परमेश्वर वो कैमरे से भी महान है, उसकी आंखें सबको देखती रहती है, वो बुरे और भले को। और इस वचन के द्वारा मैं एक बात को सीख पाता हूँ, मेरा प्रभु हर जगह है, मेरा परमेश्वर हर जगह है। यिर्मयाह 17 अध्याय 10 वचन में लिखा है, मैं यहोवा मन को जांचता, हृदय को खोजता हूँ, टटोलता हूँ, ताकि उसके काम के अनुसार उसको प्रतिफल दूँ। मत्ती 28 अध्याय के अगर आखिरी पद को पढ़ें, 20 पद को, तो यीशु मसीह ने कहा, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब प्रभु के लोगों, एक ऐसा परमेश्वर है जो सदा आपके साथ रहता है, दुख में, पीड़ा में, क्लेश में, अंधकार में, विपत्ति में, बढ़ोतरी में, घटती में, सब समय में जब वो आपके साथ है तो आप तो धन्य लोग हैं। और धन्य है आपका परमेश्वर जो सदा आपके साथ रहता है, आपकी सहायता करने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको ऊंचा खड़ा करने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए। तो प्रभु के लोगों, फिर हम क्यों सोचें कि प्रभु तेरी आत्मा से हम क्यों भागें, हम क्यों कहें कि प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ। परमेश्वर के लोगों, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को ढांप लेती, संभाल लेती, समेट लेती, क्यों ना आज की सुबह हम कहें कि परमेश्वर अपने कवरेज में हमें ले, हम पर दया कर प्रभु, और आज की सुबह हमें आशीषित कर। परमेश्वर के लोगों, निसंदेह आज आप पीड़ा, तकलीफ और समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। दाऊद को समझ में नहीं आया कि मेरा प्रभु मेरे साथ सदैव रहता है। वो केवल 7 बार जब प्रार्थना करता हूँ तो केवल वो प्रेयर रूम में नहीं रहता, वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरी परछाई बनकर, मेरे भीतर में, मेरे अंदर में, मेरे बाहर में, चारों तरफ मेरे साथ रहता है। पर उसे समझने के लिए समय लगा। प्रभु का धन्यवाद करें आज की सुबह कि हमारा परमेश्वर दुख में, क्लेश में, पीड़ा में, परेशानी में हर जगह मौजूद है। सो क्यों ना हम अपना जीवन समर्पित करें और प्रभु से कहें कि धन्यवाद परमेश्वर तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। तो मेरी पत्नी के साथ है, तो मेरे साथ भी है, तो मेरे बच्चे के साथ भी है, मेरे घर में भी है, मेरे बिजनेस में भी है, मेरी घटती में भी है, मेरी बढ़ती में भी है। वही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, हम उससे भागे ना, पर उससे कहें कि प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि मैं तुझे और गहराई के साथ समझूं, तुझसे प्यार करूं, तेरी निकटता में बना रहूं। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु। जो वचन हमने सुना हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। पिताजी, तेरी आत्मा की मौजूदगी, तेरे वायदे के लिए धन्यवाद कि तू जगत के अंत तक सदा हमारे साथ है प्रभु। हमारी विपरीत दशाओं में भी हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें और तेरी उपस्थिति में चल सकें, ऐसी कृपा, ऐसी सहायता प्रदान करें। महिमा आदर देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर सदा आपके साथ रहे। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।